हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। तो इवनिंग एनर्जीज में क्या चल रहा है उनकी में, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। यहाँ पर सबसे पहले पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 7 ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द टावर, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जजमेंट, ऑल साइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ सोट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 4 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. 7 of Swords, Gemini, Libra and Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 7 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius, मेष, सिंह और धनु राशि। 2 of Swords, again air sign, Gemini, Libra and Aquarius, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. 11, 7, 16, 20, 4, 8 और 2, ये यहाँ पर मुझे डेट्स दिखाई दे रही है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। मंथ यहाँ पर नवंबर, जुलाई और फरवरी, अगस्त, अप्रैल, ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स पेज ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है पेज ऑफ सोट्स के साथ में। पेज ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर शो करती है कि पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई करते हैं। तो ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और साथ ही साथ पेज ऑफ सोट्स एक डर को भी बता रहा है, एक डर वाली एनर्जी को भी बता रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ उनको 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, या 2 चीज़ों में या 2 सिचुएशंस में बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, जो कि बन नहीं रही है। और उनको समझ नहीं आ रहा है कि बैलेंस बने कैसे, या दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से चूज़ कैसे करें। अब यहाँ पर हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल हो, तो ये दोनों रिश्तों में, यानी कि अपनी पर्सनल लाइफ एंड आपके साथ जो रिश्ता है, उन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं पा रहा। या फैमिली इशू है, तो फैमिली और इस रिश्ते में, दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करें बट बन नहीं पा रहा। और इनके सामने घूम फिर के एक ही सिचुएशन आ जाती है कि बैलेंस बन नहीं रहा है, तुमको एक चीज़ चूज़ करो अपने लिए, या तो ये या फिर ये। और इनके लिए ये चीज़ मुश्किल हो रही है कि किसी एक चीज़ को कैसे चूज़ किया जाए। तो ये अभी बड़े परेशान से दिखाई दे रहे हैं, थोड़े डरे हुए भी हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी इस सिचुएशन से कैसे डील करें। तो इस वक्त इनसे कोई भी उम्मीद रखना कि मैसेज करें या कॉल करें या ढेर सारी बातें करें या घंटों बातें करें, ये उम्मीद रखना सही नहीं है, क्योंकि कर नहीं पाएंगे। जिस तरीके की उलझन में उलझे हुए हैं, तो ये आपको स्पाई करते हैं लेकिन आपसे बात करने से कतराते हैं। ये इसका रीज़न ये नहीं है कि पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, रीज़न ये है कि वो उलझे हुए हैं, अभी उनको खुद समझ नहीं आ रहा है। वो मेंटल पीस को अभी ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग शांत हो तो शायद कुछ दिमाग में आए और फिर उस हिसाब से कुछ करें। तो ये इनकी हालत है अभी। 7 ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ सोट्स अगेन, कन्फ्यूज़न। 2 ऑफ पेंटिकल, वो भी 2 ऑप्शंस की बात कर रहा था। यहाँ पर 2 ऑफ सोट्स, ये भी 2 ऑप्शंस की बात कर रहा है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोट्स है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो पर्सन है ना, वो डरते हैं किसी तरीके की कोई सच्चाई सामने आने से, या तो कोई ऐसी बात जो आपको पता चले, उस बात से इनको डर लगता है कि कहीं आपको पता ना चल जाए,
ठीक है, या फिर ये अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें डरते हैं कि कहीं उन्हें ना कुछ पता चल जाए। ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि इनको डर है कि कहीं इनके जो हस्बैंड या वाइफ हो उनको ना पता चल जाए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। या कुछ इनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ये डरते हैं कि आपके सामने ना आ जाए, वरना आपके साथ रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, दिक्कतें आ जाएंगी और आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ों को छुपाने की ये पर्सन डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो ये छुपाना चाहते हैं। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। ना ये आपको छोड़ना चाहते, ना ये आपको खोना चाहते हैं, लेकिन अभी ये टेंशन में दिख रहे हैं मुझे। इनको डर है किसी बात के सामने आने का। द टावर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो, द टावर। इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स एक कॉल मैसेज की एनर्जी है, यहाँ पर टावर है, पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि अगर इस बार आपसे इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे बात की ना तो चीज़ें बिखर सकती है, चीज़ें ख़राब हो सकती है। मुझे लगता है जैसे इंसान आपको सच बताना चाहते हैं, जो भी है, जैसे कि इनके मन में चलता है कि यार जो भी है जैसा भी है मैं उसके साथ डिस्कस करूं, चाहे फैमिली इशू है या फैमिली को जो सच में लगता है। हो सकता है ये अपनी फैमिली की कुछ बातें आपसे छुपा रहे हो, एग्जैक्ट ना बता रहे हो, ठीक है। इनकी फैमिली आपको लेकर के क्या सोच रखती है, हो सकता है वो ये एग्जैक्ट ना बता रहे हो, या इनकी फैमिली इनसे क्या चाहती है, हो सकता है वो चीज़ों को ये छुपा रहे हो, ठीक है। या ये अपनी पर्सनल लाइफ हो सकता है वो छुपा रहे हो आपसे। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ना आपको सच बता देना चाहते हैं, ठीक है। ये बता देना चाहते हैं। कई बार इनके दिमाग में, इनके मन में ख्याल आता है, और अभी भी ख्याल आ रहा है कि क्यों ना आपको सच बता दिया जाए, जो भी है, जैसा भी है, कड़वा है, मीठा है, जैसा भी है, बट एटलीस्ट वो सच होगा। और अगर उसको बता देंगे तो शायद जो ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं ना, इस घुटन से ये बच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है जो कि घुटन की एनर्जी है, जैसे इंसान ना अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और ये आपको सच बताना चाहते हैं, लेकिन ये बता नहीं पा रहे क्योंकि इनके अंदर ना वो हिम्मत नहीं आ रही कि आपको सच बता दें पूरी तरीके से, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखता है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पर ना अगेन एंड अगेन जो इस तरीके की कार्ड्स की एनर्जी आ रही है ना, देखो एक चीज़ बताऊँ, आपको कैसे पता चलेगा रीडिंग आपकी है या नहीं। ये इंसान बहुत झूठ बोलते होंगे, ये बातों को बहुत घुमाते होंगे, कभी भी कोई बात क्लियर नहीं करते होंगे। लाइक यू नो कि इनकी कोई बात है जो इन्होंने बहुत क्लियरली आपसे बोल दी हो कि भाई ऐसा है, कभी ये ना अपनी बात को क्लियरली नहीं बोलते होंगे, जल्दी से क्लियरिटी देते नहीं होंगे, चीज़ों को टालते होंगे, ठीक है। क्यों ना एक इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा है, वो साफ साफ बोलेगा ना कि यार ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन ये ना मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, सब हो जाएगा, इस तरीके से टालते हैं। ये क्लियर जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। और दूसरा, ये बहुत झूठ बोलते होंगे, चीज़ों से भागते होंगे। कई बार इमोशनल मैनिपुलेशन भी पर्सन करते होंगे, मैनिपुलेट करना, तो ये मैनिपुलेट भी करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती होंगी और हमेशा आपके मन में कन्फ्यूज़न इस पर्सन को लेकर के बनी रहती होगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ मुझे दिखता है जैसे ये इंसान ना बहुत सी चीज़ों को छुपा के बैठे हैं, या फिर इन्होंने ना जो सच सच है ना, जो साफ साफ है, जो सच सच है, वो बताया ही नहीं है। हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के बताया गया है, आधा अधूरा बताया गया है, पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं है। तो इनको है तो डर। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। मुझे लगता है जैसे ये यूनिवर्स से प्रे करते हैं, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें सामने ना आए, और या फिर अगर आए भी तो इनके पास ऐसा कुछ होना चाहिए
कि ये उसको ना साथ के साथ सेटल कर दे। जैसे कि मान लो कोई सचिन का सामने भी आया, तो इनके पास ना उसका कोई अच्छा बहाना होना चाहिए या अच्छी उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होना चाहिए जो दे दें, और जिसकी वजह से आपका भरोसा ना टूटे इनके ऊपर से। सबसे बड़ा डर तो इनको यही लग रहा है कि आपका भरोसा उनके ऊपर से टूट सकता है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ पेंटिकल्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लगता है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कुछ चीज़ों की। और दूसरा यहाँ पर ये आपकी वैल्यू को भी समझते हैं। देखो ये ना आपको खोना नहीं चाहते, तो इन्होंने जो झूठ बोलना था वो बोल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि जो अब इस रिश्ते में एनर्जी बन गई है ना, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी, या ये खुद इतने सीरियस हो जाएंगे आपके लिए, या ये इतना इमोशनल मोड ले लेगा ये रिलेशनशिप। इन्होंने कभी नहीं सोचा था, इन्होंने बहुत लाइटली लिया था चीज़ों को। ठीक है, और लाइटली लेने के चक्कर में, और ऐसा कि लाइक इतना सीरियस कुछ होगा नहीं, इस चक्कर में जो इनके मुंह में आया सब बोला इन्होंने, उल्टा सीधा झूठ सब बोला इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इनको लगता था ठीक है ना ऐसे ही है, कितने दिन चलेगा एंड ऑल। बट इनको क्या पता था इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, चीज़ें इतनी सीरियस हो जाएंगी, या ऐसा हो जाएगा कि इस इंसान को ऐसा लगेगा कि आपके बिना रह पाना मुश्किल है। तो इनको ना ये चीज़ पता ही नहीं थी, बट समय के साथ वो चीज़ें हुई। और अब कहीं ना कहीं ये पर्सन ना सोचते हैं कि जो मैंने इतने सारे झूठ बोले वो सामने ना आ जाए, वरना ये रिश्ता ख़राब हो जाएगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। तो ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, सॉरी बोलने के लिए भी तैयार है, लेकिन इनको डर है कि कहीं सॉरी बोलने से भी माफ़ी नहीं मिली तो, क्योंकि झूठ झूठ होता है, इंसान भरोसा करता है। अब इस इंसान ने कोई बात झूठ बोली तो आप उनके ऊपर उनकी कोई और बात पे फिर कैसे भरोसा करोगे। तो ये बहुत उलझे हुए हैं इस वक्त। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ये पर्सन पता है क्या, मतलब ऐसे ही इनके दिमाग में चलता रहता है अभी कि यार कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उसको किसी भी चीज़ पे भरोसा ना हो सिवाय मेरी बात के, और वो मेरे ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट करे, चाहे उसके सामने कुछ भी आ जाए लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट करे, मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे समझे। मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको कुछ लोगों से भी डर है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सच बता सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिवील कर सकते हैं, इनकी सच्चाई बता सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जैसे ये डरते हैं उन लोगों के कांटेक्ट में आने से भी, कि कहीं आप उन लोगों के कांटेक्ट में ना आ जाओ और इनका सच ना आ जाए सामने, इस बात से भी डरते हैं ये। मे भी हो सकता है कि इनकी हस्बैंड या वाइफ अगर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो ये डरते हैं कि कहीं आप उनके कांटेक्ट में ना आ जाओ। ठीक है, या उनके बारे में आपको पता ना चल जाए। कुछ डर है जो कि यहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं ये। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि जो चीज़ें मैं अपने अंदर होल्ड करके बैठा हूँ ना, जो डर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें गलत है। ऐसे छुपा के रखना, सच बोल देना अच्छा है। और यहाँ पर जस्टिस, लेकिन ये बोल भी नहीं पा रहे। इनका सबसे बड़ा डर है कि कहीं आप सच बोलने के चक्कर में या आपको खो ना दे, ये इनका सबसे बड़ा डर है अभी। और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी बताती है कि इनका ये कि मैं बस चीज़ों को ठीक कर दूँ। मुझे लग रहा है अंदर ही अपनी फैलाए हुए रायते को समेट रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। जो भी इन्होंने गलत किया, ऐसा लग रहा है जैसे उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने ना आ जाएं बस। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है, रफा दफा करना जैसे चीज़ों को।
एट ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एट ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत इमोशंस को फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं पर्सन। और एट ऑफ सोट्स ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ये ना इनको ये है कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, कहीं मेरी जो गलतियाँ हुई है ना मुझसे, उसके चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि उसको मेरा प्यार ना दिखे और सिर्फ मेरी गलतियाँ ही गलतियाँ दिखें। ये डर कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको हो गया आपसे बहुत ज़्यादा प्यार और ये हो गए आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल। ठीक है, आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। अब इनको डर लगता है कि कहीं जो करना था वो तो इन्होंने कर दिया, जो झूठ बोलने थे इन्होंने बोल दिए, झूठ बोल बाल के आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ गए, जो भी करना था वो तो इन्होंने कर लिया। ठीक है, लेकिन अब डर रहे हैं कि यार कहीं, अब इनको एहसास होता है कि यार सच ही बोल देता तो अच्छा रहता, क्योंकि अब इनका ना ये बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, जैसे ये इमोशनली अटैच हो गए हैं या आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। अभी आपसे बात नहीं हो रही है तो ऐसा ये इसलिए इतना रुक पा रहे हैं क्योंकि इनको उलझन है, इनको डर है मन में। अगर ये नहीं होता, ये डर ये उलझनें नहीं होती तो ये इंसान नहीं रह पाते बात किए बिना, ये करते आपसे बात। तो यहाँ पर ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्ड 7 ऑफ सोट्स की एनर्जी इतनी स्ट्रांगली एंड यहाँ पर कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न, तो ये सारे कार्ड्स मिलके एक चीज़ बताते हैं कि या तो इनसे कुछ गलती हुई है जिसको छुपा रहे हैं ये, या इन्होंने कुछ झूठ बोल दिए हैं आपसे बड़े, या किसी गिल्ट में आ गए हैं ये पर्सन, कुछ तो आपके पीठ पीछे इन्होंने ऐसा कर दिया है जिसके बाद ना अभी गिल्ट में है या डर रहे हैं कि जो पीठ पीछे कर दिया है ना, बेशक वो चीज़ हो सकता है कि आपके सामने कभी आए ना, लेकिन इनके तो मन में एक डर है ना, एक खौफ है कि लाइक कहीं आ गई तो सामने मेरी क्या इमेज रह जाएगी, या आप तो उसी टाइम रिश्ता ख़त्म कर लोगे और आप तो बोल दोगे मुझे शक्ल मत दिखाना, फिर क्या होगा। क्योंकि अब इनके साथ ना ऐसा हो गया कि आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं ये पर्सन, और ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ करके जाओ। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। द लवर्स एनर्जी है यहाँ पर, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, प्यार करते हैं आपसे, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान आपके लिए इतना स्ट्रांगली फील करेंगे, लेकिन ये कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं। इनको समटाइम्स ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना कैसे रह पाऊँगा। 9 ऑफ कप्स, इतने सारे सपने देखे हैं मैंने उसके साथ, अगर अब ये रिश्ता नहीं बचा या मैं इस रिश्ते को नहीं बचा पाया, प्रोटेक्ट नहीं कर पाया या प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो क्या होगा। तो ये एनर्जीज है इस इंसान की, प्रोटेक्ट करना चाहते इस कनेक्शन को, स्टैंड लेना चाहते इस कनेक्शन के लिए। हो सकता है कि इन्होंने आपसे बोला हो, ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे बोला हो कि मैंने अपनी फैमिली में बात की है, मैंने अपने घर में बात की है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है नॉल। और हो सकता है कि इन्होंने फैमिली में बात ही नहीं की डर के मारे, बस आपको बता दिया कि किया था लेकिन वो लोगों ने गुस्सा कर दिया या उन लोगों ने ऐसे कर दिया। ये भी हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो, ये हो सकता है ये छुपा रहे हो इस बात को भी। सो यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो छुपा रहे हैं और उसके बाद अब ये डर रहे हैं। 2 ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, द फूल। इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, लाइक इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ या फिर इस रिश्ते को सरेंडर कर दूँ। एक तरफ 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी जो कि मुझे बताता है कि रिश्ते में एफर्ट डालना और इस रिश्ते को एक मंजिल तक पहुंचाना, ठीक है। दूसरी तरफ द फूल है कि छोड़ देना ऊपर वाले के हाथ में, जो होना होगा हो जाएगा। तो अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ ऊपर वाले के हाथ में या एफर्ट डाल के इसको यहाँ तक पहुँचाऊँ। जो भी चीज़ें हैं उनको करूँ के, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स को चैलेंजेस को सॉल्व करूँ के इसको पहुँचाऊँ मैं सक्सेस तक।
तो इनका दिमाग अभी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि काम नहीं कर रहा है। क्या लिखा है मेरी डेस्टिनी में, ऐसे थॉट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। क्या करूँ मैं आगे, किस तरफ बढ़ूँ मैं आगे, ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ तो छुपाया है, कुछ तो झूठ बोला, और मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं, और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, लाइक ये छुपा सकते हैं, ये बातें झूठ बोल सकते हैं, वो इन कार्ड्स की एनर्जीज में ही शो हो रहा है। तो वही चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे कि ये इंसान आपको बोल रहे हो कि इन्होंने फैमिली से बात की हो, लेकिन इन्होंने नहीं की, ठीक है। इन्होंने आपको झूठ बोल दिया कि मैंने की थी बात, लेकिन इन्होंने कोई बात ही नहीं की। ये चांसेस हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, ये बात इन्होंने आपसे छुपाई थी या छुपा रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसी बात, या इनके मैरिज रिलेटेड कोई बात चल रही है, वो छुपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस की बात हो रही है, एक आप और एक आप के अलावा कोई और चीज़ जिसको ये छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। या आपके अलावा या आपसे रिलेटेड कोई चीज़, तो ऐसी चीज़ को ये छुपा रहे हैं। दूसरा, कोई झूठ इन्होंने बोला है, या आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसा काम किया है जिसका इनको डर है कि कहीं आपके सामने ना आ जाए। मे बी किसी से बात कर ली हो इन्होंने, मे बी किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लिया हो, या किसी के साथ कोई एंटरटेनमेंट पर्पज़ से कोई रिश्ता बना लिया हो, कुछ भी बोल सकते हो। बेबी इन चीज़ों को छुपा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना डर जो है ना वो बड़ा है। ऐसा डर नहीं है कि लाइक अरे पता भी चल जाएगा तो क्या हुआ, 5 दिन बाद वो 5 दिन नाराज़ रहेगी, फिर मान जाएगी, मैं मना लूँगा। लेकिन ये डर ऐसा है कि जैसे जिसमें एक धोखा लगता है कि सामने वाले को पता चलेगा ना सच्चाई, तो उसको यही लगेगा इसने मुझे धोखा दे दिया, और वो मेरे ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी, और वो तब का तब मेरे से रिश्ता ख़त्म कर लेगी। ये वाला डर है इस इंसान के मन में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।